रंग तुष्टो वा गुंसस्तनो बिर्वसे वहिते वहितं जदायो शतमेनो सरदो अन्ति देवा जतरा नसगरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जत पितरो भवन्ति मानो मदियारिकतायुर्गन्तो आदितिर्ज्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंच जना अदितिर्जातमदितिर्जयित्वाम् यो शान्तिरन्तरिक्षगो। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर हमारे रंजीत हनुमान के मंदिर का एक जो छोटा सा हमारा उपक्रम है उसके वीडियो का प्रदर्शन करने का कष्ट करें। श्री रंजीत हनुमान अत्यंत ही प्राचीन सिद्ध एवं प्रसिद्ध मंदिर है। यह लगभग 4.30 एकड़ में फैला हुआ है। भक्तों का विश्वास एवं आस्था बढ़ने से मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मंदिर का सौंदर्यीकरण करने की दृष्टि से एक नवीन योजना का प्रारूप बनाया गया है। इसमें मंदिर के वर्तमान स्वरूप को बरकरार रखते हुए बड़े पार्किंग से एक पाथवे का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर की एलिवेशन और सुंदर करने की दृष्टि से मंदिर के अग्रभाग में नई बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। इस बाउंड्री वॉल में हनुमान जी के विभिन्न स्वरूप पत्थर पर उकेरे जाएंगे। बड़े पार्किंग में सोलर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। पाथवे में जगह जगह LED टीवी के माध्यम से बाबा के लाइव दर्शन होंगे। श्रद्धालु इसी पाथवे से होकर छोटी पार्किंग में आएंगे, जहां पर जिगजैग पैटर्न की रेलिंग लगाई जा रही है, जिसमें से श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। छोटी पार्किंग में ही एक शेड का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे कि बारिश एवं धूप में भी श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। पाथवे के सामने सुंदरतम बगीचे का भी निर्माण किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ ही मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं प्रकृति तालमेल का ध्यान रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के सम्मान के लिए दीपेश व्यास जी से अनुरोध करूंगी कि आप रंजीत हनुमान की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को यह आशीर्वाद स्वरूप स्वागत स्वरूप दुपट्टा और उनकी जो एक चित्र है रंजीत बाबा का जिन पे आशीर्वाद बना रहे, इस हेतु यह हमारी आप मंत्रोच्चारण करेंगे। आइए। पुरुषे वेदगुं सर्वं जदभूतं यच्च भाव्यम् भूतामृतत्वशेषानो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपेश व्यास जी, पंडित जी और उनकी पूरी टीम का। रंजीत हनुमान हम सबकी आस्था का, आध्यात्म का केंद्र है। उनके आशीर्वाद से निश्चित तौर पर हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि आपके कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इंदौर को जो आप सौगात दे रहे हैं, जो देश भर में पहला जीरो वेस्ट जू बनने जा रहा है, आपके करकमलों से रिमोट का बटन दबाकर हमें ये सौगात इंदौर वासियों को प्रदान करें। बहुत गर्व की बात कि हमारा इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय देश का पहला जीरो वेस्ट जू बन रहा है। जोरदार तालियों से इस सौगात का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। और आपसे ये अनुरोध कि रिमोट का बटन दबाकर जो आपके नेतृत्व में हमारा इंदौर स्वच्छता का महागुरु बना है, उसका एक छोटा सा लोगो है हमारा, आप रिमोट का बटन दबाकर उस लोगो को भी हम सबके लिए समर्पित करें। यह एक दौर है, यह इंदौर है, यही स्वच्छता का महागुरु है, यही स्वच्छता का पथ प्रदर्शक है।
माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कृष्ण मोगे जी, सारी पूरी हमारी ये इंदौर की लिस्ट के बाद में आया माननीय विधायक उषा ठाकुर जी, मनोज भलिया जी, अच्छा वहाँ उस कार्यक्रम में वो तो मनीष पटेल है ना, अच्छा अभी लिखने वाले गलती है क्या मुझे मालूम नहीं। हमारे माननीय सुमित मिश्रा जी, इस मंच पर विराजमान माननीय चावड़ा जी, करोसिया जी, सावन सोनकर जी, राजेंद्र राठौड़ जी, अश्विन शुक्ला जी, बबलू शर्मा जी, नंदकिशोर पहाड़िया जी, निरंजन चौहान जी, प्रिय दांगी जी, राकेश जैन जी, राजेश उदावत जी, मनीष शर्मा मामा जी, माननीय सभापति मुन्नालाल यादव जी, हमारे चिंटू वर्मा जी, माननीय चिंटू वर्मा जी, इस अवसर पर पंकज संघवी जी, मंच तो बहुत भरा पूरा, एक बार जोरदार पूरे मंच का अभिनंदन। कोई नाम छूटा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतने सारे नाम और समय की थोड़ी, आज मैं तो समय पे था लेकिन इंद्र देवता ने कहा कि जब पूरे प्रदेश में और देश में वर्षा हो रही तो इंदौर कैसे पीछे रहेगा। तो कल से आज तक जो झड़ी लगाई कि हमारा सारा पुराना हिसाब बराबर इंद्र देवता ने पूरा कर दिया। सारा रिकॉर्ड रोज हमारे बीच 5 इंची पीछे, 6 इंची पीछे, ये हो रहा वो हो रहा, धीरे धीरे करके एक साथ एक झटके में क्या कल डोल 11 का डोल उठा, इंद्र पूरा डोल लेके इंदौर पे ले आए, ये आनंद अलग ही प्रकार से आया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज जब यहाँ हमारे सफाई मित्रों के साथ भोज के कार्यक्रम में आया तो आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कई कार्यक्रम के रंग जुड़े हैं, एक से बढ़कर एक। ये इलेक्ट्रिक 50 बसों का इसके लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ, भगवान रणजीत हनुमान जी को स्मरण कर लिया, हमारे सफाई मित्रों का, उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग सब प्रकार के लोगों का। ये इस साल का आनंद तो क्या समय बदला है, बदलते दौर में सही अर्थ में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मैं जवाबदारी से बोलना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ उठाकर जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार से काम करते मोदी जी और कितने प्रकार से सोचते हैं ये भी ध्यान में आता है। स्वच्छता जैसे विषय को उन्होंने पहली बार लाल किले की प्राचीर से जब उठाया, सच में हम में से कई सारे लोग हैं जिनका उस समय लगा कि ये क्या हुआ। जिस विषय को गौण समझा जाता है, छोटा समझा जाता है, सामान्य बात समझी जाती है, लेकिन उस बात के आधार पर दुनिया में भारत की पहचान क्या बन रही थी। लेकिन भारत की पहचान अगर सब प्रकार से अच्छी हो रही तो स्वच्छता का इतिहास तो भारत का और अच्छा है। हम वो सब भारतीय हैं। अपने घर परिवार में माताएं बहनें, हमारे परिवार में तो रसोई में शाम को अगर खाना खा करके सबने अपनी निवृत्ति के साथ, ये हमारी रात के पहले माताएं बहनें जब तक एक एक बर्तन साफ नहीं कर ले, रसोई का सफाई पूरी नहीं कर दे, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता, रात की नींद नहीं आती। माता बहनों को प्रणाम करता हूँ और इस स्वच्छता की आदत को प्रणाम करता हूँ। हर एक जगह दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं, एकमात्र देश हिंदुस्तान है जो स्वच्छता की देवी की भी पूजा करता है। सिली सप्तमी वास्तव में वो देवी क्या है, अगर उनकी प्रतिमा देखोगे तो वो देवी स्वच्छता की ही देवी है, जो गधे पे सवार है, हाथ में झाड़ू है, हमारी देवी है। उसकी प्रतिमा वो जाने अनजाने हमारे यहाँ कई बार प्रतिमाओं के ढेर से समझ नहीं पाते, लेकिन शिला सप्तमी के माध्यम से उनकी अपनी जो प्रतिमा है वो स्वच्छता के आधार पर जानी जाती है। और केवल उनसे नहीं, स्वच्छता से समृद्धि आती है। तो शिली सप्तमी से लगा करके लक्ष्मी पूजन तक दोनों से हमारी स्वच्छता का संबंध जुड़ता है। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। महालक्ष्मी का भी आनंद बिना समृद्धि स्वच्छता से नहीं आ सकती।
ये जब स्वच्छता की उस तरह की बात जोड़ते हैं तो हमारे संस्कार से भी आते हैं, देश की पुरातन सनातन रीति से भी आता है। और जब देश के प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया कि ये स्वच्छता के बलबूते पर देश भर में हम एक स्वस्थ प्रतियोगिता कराएंगे, इसको इस तरह से लेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स बनाए। मुझे मालूम है एक बार बनाए, फिर उसमें कुछ बदलाव करा, उसमें फिर तीसरी बार बदलाव करा। हमने कहा चाहे जो कर लाओ, इंदौर का दौर ऐसा हर बार सबसे श्रेष्ठ निकलेगा। ये इंदौर ने सिद्ध किया, ये मध्य प्रदेश ने सिद्ध किया, आपके भरोसे सिद्ध हुआ है। तो इंदौर ने हर बार 1, 2, 3, 4, अपने यहाँ तो 7 समंदर पार के बाद तो कोई जगह ही नहीं बचती दुनिया में। ऐसे जब कोई विदेश जाते थे, कहा जा रहा 7 समंदर पार, और जब फेरे भी लो तो 7 फेरे, जन्मों का 7 जन्मों का साथ। तो स्वच्छता से 7 जन्मों का साथ हमारा इंदौर का जुड़ावा, जोरदार अभिनंदन करें। इस नाते से भी हमारी कई सारी मान्यताओं के बलबूते पर इंदौर ने अपनी व्यवस्थाओं को, क्योंकि इंदौर की चुनौती कम नहीं थी। इंदौर के अंदर सब प्रकार से देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों के सामने, दिल्ली, बंबई, पता नहीं हो, बड़े बड़े शहरों के सामने टक्कर लेना यही चुनौती थी। लेकिन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मालवा जो करता है, जरा कुछ और ही करता है, जिसका कोई ठोर कहीं और नहीं। वो मालवा आकर के देखे, मालवा से अतीत के काल से लेके आज तक जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी मां अहिल्या की नगरी इंदौर के लिए, जिनके कारण से पूरा प्रदेश गौरवान्वित होता है। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन। इस अवसर पर सभी सफाई मित्रों के साथ ये जो सम्मान भोज का आयोजन किया गया, ये 36 लाख इंदौर वासियों की ओर से एक तरह से सामूहिक संकल्प का भी प्रतिबद्धता है। और पूरे प्रदेश की तरफ से मैं आपके साथ हूँ। वाकई आपकी अपनी मेहनत के भरोसे से, यहाँ के नागरिकों की आदतों और हमारी व्यवस्थाओं के भरोसे से ये जो आपने मुकाम हासिल किया है, पुनः आपको बधाई देता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक और काम, जब बसों की सौगातें मिल रही है और ईवी बसों की सौगात मिल रही है, देखो बदलते दौर में यद्यपि पहले से भी बसें हमारी चली ही रही है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की फिर ये योजना भी है, जिसके कारण से उन्होंने आवागमन की सुविधा के लिए, और इंदौर को तो सोबतों का एक तरह से आज समय कम पड़ जाएगा। सब क्षेत्रों में कितने प्रकार से इंदौर के लिए माननीय प्रधानमंत्री के मन में भी भाव है और हम सब की भी इच्छा है। 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन किसको कहते, जोरदार अभिनंदन करें। पूरा दौर बदल जाए, धार का हमारा नया रेल रूट चालू होने ही वाला, उज्जैन मेट्रो आपकी तरफ से एयरपोर्ट से सीधी जाने वाली, हमारा अपना फतेहाबाद उज्जैन का ट्रैक कांग्रेस के शासनकाल में बंद हुआ था, वो झूठ बोल के बंद किया गया। हम इसको ब्रॉडगेज बदलेंगे, और जब उखाड़ने का काम उखाड़ दिया और डालने की बात आई तो बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया गया, अब इसकी जरूरत क्या है, ऑलरेडी देवास तरफ तो है, अब आवश्यकता नहीं है। अरे वो तो यशस्वी प्रधानमंत्री का और सुमित्रा ताई जी का धन्यवाद अदा करो, और हम सब ने मिलकर के उज्जैन इंदौर का फतेहाबाद का तुलसी भैया भी है वो ट्रैक चालू करा। वो फतेहाबाद और उसके गुलाब जामुन भूल जाते नहीं तो लोग, फतेहाबाद के गुलाब जामुन रेलवे स्टेशन पर तो मिलते थे, लेकिन फतेहाबाद के गुलाब जामुन का रिकॉर्ड भी अतीत का एक किस्सा है। हमको मालूम है एक काल में फतेहाबाद के समय औरंगजेब का और उसके भाइयों के बीच युद्ध हुआ था, और औरंगजेब ने अपने पिता को इस युद्ध के जीतने के बाद पिता को बंद कर दिया, तीनों भाई को मार दिया, बेटे को मार दिया, बहन को मार दिया, पूरे खानदान में अपना बेटा, उनके परिवार में विवाह का प्रसंग है तो एक बड़ा भाई बचा था, उसकी बेटी से विवाह करके उनने झगड़े का अंत करना चाहा। तो इतना अलग प्रकार का खून रंजित इतिहास है कि उसके आधार पर औरंगजेब ने अपने बेटे की हत्या कर दी, लेकिन वो बेटे के साथ अपने बड़े भाई को भी मार दिया। तो कोई राजा दिल्ली की गद्दी पे बैठे और अपने भाई को मार दे, पिता को जेल में डाल दे, भतीजे को मार दे, भांजे को मार दे, बहन को मार दे, अपने बेटे को मार दे, तो मिठाई से सांप कैसे चुपता किया जाता है।
तो ऐसा जो उदाहरण दुनिया में चला है गुलाब जामुन का, वो फतेहाबाद उस जगह का है, नाम है जहाँ इंदौर और उज्जैन की सीमा आती है कि दिल्ली में गधे गुलाब जामुन खा रहा है, ये गले गुलाब जामुन की दुकान खोल करके मिठाई से बदला लेने की जगह वो गधे गुलाब जामुन वाली दुनिया में कहावत चली, मुहावरा चला। तो वो गुलाब जामुन तो बेचते हैं, लेकिन वो उस दौर की याद दिलाते हैं कि कोई राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने इतना अपने घर खानदान के साथ अन्याय किया, लेकिन आज तो उसका नहीं, आज तो सच्चे गुलाब जामुन का मजा है। आइए आप दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूँ एक बड़े काम के लिए। और साथ में रंजित हनुमान का भी आनंद जुड़ा है। रंजित हनुमान में स्मार्ट सिटी से भी और अन्य व्यवस्था से मालिनी भाभी को बधाई देता हूँ। आज रंजित हनुमान के भगवान के धाम का आनंद आया। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है तो हमारा रंजित हनुमान जी का मंदिर कैसे पीछे रह सकता है। बोले हनुमान जी महाराज की। और रणजीत का मतलब है हर रण को जीतना है। किसी भी सफाई के रण को जीता तो उसका पुरस्कार पाया। अतीत के काल में कभी होलकर महाराज ने अपनी जीत के बलबूते पर कोई कहानी जुड़ी होगी, अवधि आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि 140 साल बताते हैं तो 1857 में अंग्रेजों के शासनकाल के बाद में बाकी राज्यों का युद्ध का इतिहास नहीं मिलता। इसलिए बजाय उस झंझट में पड़ने के अपन तो रंजित हनुमान को याद रख लो। रणजीत का मतलब रण जीतने वाले ही हैं, वो कोई से भी काल के हो। और हनुमान जहाँ होते हैं वहाँ तो पराजय हो ही नहीं सकती, वहाँ तो जय जय होती है। जोरदार अभिनंदन करें एक नए प्रकार के आनंद के लिए। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के कामों की सौगात यहाँ मिली है, लेकिन समय की सीमा है और इंद्र देवता ने आने में मुझे विलंब कर दिया, तो मैं मान के चलता हूँ। और आप भी भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। भोज पे बुलाओ दिन भर नहीं खिलाओ तो गाली अलग पड़ती है। तो मुझे लगता है आप सबका भी मेहनत का लोग को भोजन नहीं मिले बड़ी मुश्किल जाती है। कई बार माता बहनें भी कहेगी भैया खिलाओ तो खिलाओ, नहीं तो हम तो जा रहा घर खा लेंगे, कहाँ चक्कर में पड़े दिन भर बिठाए रहे। आप तो भाषण पे भाषण दिए जा रहे हो और इधर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। देखो बहनों ने ताली बजा दी तो जोरदारी बजा दो, अब तो हो गई बात पूरी। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नगर निगम के महापौर जी को, सभापति जी को, सभी माननीय मंत्री विधायक सांसद जी को ये बड़े मुकाम के लिए सबको बधाई देते मेरी बात को समाप्त करता हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम श्रद्धा आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन करें अश्विन शुक्ल जी से। उसके पश्चात आप सभी सहयोग के लिए आमंत्रित रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, भाई साहब एक बात मानना, सभी हमारे सफाई मित्रों का, मुख्यमंत्री जी, हमारे तहसीलदार महापौर जी सहित सभी हमारे मंत्रालय सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से ही सेवा अभियान को लेकर मुख्यमंत्री यहां पहुंचे और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर उन्होंने संबोधित भी किया। और इंदौर में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना है, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। और स्वच्छता से समृद्धि आती है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये कहते हुए नजर आए। इंदौर से आज उन्होंने स्वच्छता कर्मवीरों को सम्मानित किया है और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां वो संबोधित करते हुए भी नजर आए।